के रख दूं, क्या करूं, क्या करूं? जामुन जी बोले सबसे पहले नीचे आइए, कम डाउन, कम डाउन, नी डाउन ना हो, नी डाउन, नी डाउन, नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को मारिएगा, और न लंका को उठा कर ले आइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामुन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देखी कहूं सिधियाए, सीता ही देखी कहूं सिधियाए, सीता ही देखी कहूं सिधियाए। जामुन जी बोले चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा, और देख करके चुपचाप आ करके राम जी को बता दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को प्रसादी दिए बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, जाकर प्लीज डू नॉट ट्राई टू टच हिम, नेवर, रावण को छूइएगा भी मत, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप तो केवल जाइए, सीता मैया को देख करके आइए और राम जी को बता दीजिए। यहां पर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण होती है और आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है, और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आप सबको सुंदर कांड कितने लोग को याद है? पूरा याद है, कंठस्थ। आधा कितने लोग को याद है? आधा कम से कम, बहुत लोग हैं हो, हमको तो तनिको याद नहीं है, देख देख के गा रहे हैं। जामुन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आ करके राम जी को बताइए। बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। कपियों से बोले मैं जा रहा हूं कहां? सीता मैया का पता लगाने। जब तक मैं पता लगा कर आ ना जाऊं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, लेकिन मेरे आने के पहले जाइएगा मत। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख कर ना आ जाऊं, तब तक आप लोग हिलिएगा मत यहां से। कहे हनुमान जी चाहते हैं यदि हम पता लगाकर अकेले जाएंगे तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और पता लगा के सबको साथ में लेकर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा, उपलब्धि को बांटिए, काम करते रहिए, भगवान मार्ग बनाएंगे। लेकिन जे फूफा बनने की कोशिश करी, फिर भगवान मालिक है निर्मलता से सीताराम सीताराम। बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ा। आप लोग तो याद ही है, हाँ? को प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगा के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड, ठीक है ना? हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर बार बार रघुवीर समाधि। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 योजन उड़ना है। हनुमान जी को उड़ के जाना है। अपन दोनों इंजन चालू किए हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम। स्वामी जी कहते एक बार नहीं, बार बार जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर सवारी, पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले। थोड़ी दूर बाद समुद्र में से एक पर्वत निकले जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है?
मैनाक ने कहा, हनुमान जी मैं आपके पिता श्री पवन देव का मित्र हूं मैनाक, आप हमारे रिश्ते में भतीजे लगेंगे, आइए आइए थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करें पहले। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का काम नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। थोड़ा आप लोग आगे घुसुकाइए। हम सत्य बतावें, अभी सुबह चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था कि खूब आनंद हुआ, बड़े श्रोता कथा में आए, लेकिन आज विश्राम सत्र में सुबह कथा हो गई है तो आधा पंडाल भी लोग आ जाए तो बहुत है। फिर आप लोग भरे गए यहां पे। आगे आइए, आगे आइए। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले, थोड़ा दूर आगे बढ़े, सामने सुरसा आके राक्षसी सर्पों की मां खड़ी हो गई। क्या नाम था उसका? आप लोग थोड़ा घुसुक आइए आगे। हाँ, क्या नाम था? सुरसा। सुरसा, सुरसार करो लो। भोजपुरी में कहते अरे थोड़ा सुरसार करो लो, मैंने ताल वाल मिले हो, थोड़ा लगे कुछ शुरू होके आला है। हाँ, पहुंची सुरसा, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, राम जी के पास मां की सूचना पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में अपने आप चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुख खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी तुरंत 2 जोजन के हो गए, बोले अब खाओ। तो सुरसा 4 जोजन, तो हनुमान जी 8 जोजन। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुख ते थयऊ, 16 जोजन मुख ते थयऊ। तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु धून कपि रूप दिखावा, आसु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आन गेला, सत जो जन ते ही आन गेला। अतिल गुरु पवन सुत निवेला, अतिल गुरु पवन सुत निवेला, अतिल गुरु पवन सुत निवेला। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते उसने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर 100 जोजन का नहीं हुआ, सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, ये जो मुख खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। और सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे अरे राम 100 जोजन का मुख खोल के खड़ी हो गई, यदि मैं इसका डबल करूं 200 जोजन तो मेरी हाइट लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं। पास बायां हाथ सीता जी के पास। फिर राम जी सोचेंगे हम भेजे थे सामने ही, हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू करते करते 100 जोजन का मुख खोल दी। अब बड़ा होने से काम नहीं होगा, हनुमान जी ने चकमा दे दिया। चकमा देते कभी देखे हैं? कौवा उड़, तोता उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, और उसी बीच में गधा उड़। और जो गधा उड़ाता है तो फिर गधा दुल्हा मुख खोला। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी
जी महाराज अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख में प्रवेश करके भीतर चले गए। किसके भीतर चले गए? जोर से कहिए। सुरसा के भीतर चले गए। आधी घंटे बाद बाहर निकले। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा मुंह बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी कि हनुमान जी निकल जाए? देखिए वो बंद कर रही थी। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है। इतना दूर जाने में हवाई जहाज को भी 2 घंटा लगता है। बेचारी बंद कर रही थी, बड़ी स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बाहर निकल के बोले, मैं तुम्हारे पेट से जाकर के बाहर आया हूं। सुरसा बोली, हमको तो पता नहीं चला तुम मेरे पेट में गए थे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी एक किडनी गायब है पूरा। गायब है कि नहीं गायब है? लीवर फैटी लीवर हो गया। तेल मसाला बंद करो, कहियो भड़क जेबू। अब भी हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कहे कि मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ आकार दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हो हनुमान। हनुमान जी चले आगे समुद्र में। लंका के ठीक पहले एक राक्षसीय सिंहिका, वो हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने नीचे। जैसे नीचे खींच के लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर, जय श्री राम, उतने में मरी गई। ताहि मारे मारुत सुरबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकुट पर्वत पर चढ़े हनुमान जी। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले, दिन में नहीं रात में जाऊंगा। रात में छोटा सा रूप बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से एंट्री लिए हैं। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कहा नहीं मरम सठ मोह। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में। उसका नाम मालूम है क्या है? लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को। बोली, मेरे रहते लंका के मेन गेट से चोर की भांति कोई प्रवेश कर रहा है लंका में चोरी करने। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली, सट, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। वंस मोर। क्या बोली? एक बार फिर से बोलो। बोली, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपन जो मुष्टिका है ना, ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए हैं। हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, आम। बोली, आम? व्हाट इज आम? मैं पहली बार नाम सुन रही हूं, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती? अरे जो राम और राम को नहीं जाने, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले, अरे बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। राम कहना यहां राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता ना, तुम्हारे लिए स्पेशल मालदहवा लेके आया हूं पीछे। एक थे तो बांट दिया हूं रास्ते में, वो खा के मातल भी आ। खाना है? बोले, हाँ, नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, वो स्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी हन दिए। हाँ? मुठिका एक महाकपि। जैसे नीचे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका, जय श्री राम। जैसे मुष्टिका उसके कपार पर पड़ा, खून की उल्टी करके ढुमलिया मार के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया जानते हैं? ढिमुलिया कौन कौन मारा है बचपन में? ढिमुलिया, गुलाटी, गुलाटी।
एक मुष्टिका मारे हनुमान जी खून की उल्टी भरभरा के फेंकी और उतनी दूर चली गई, राउंड मारते मारते। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ। और दूसरा दूं है, अल्फांसो भी है मेरे पास, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। जैसे हनुमान जी पूछे, हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको। बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंचिमा कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी बोले थे, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, आपको कौन रोकेगा। हनुमान जी मैं लंका के मेन गेट पे रहती हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। हनुमान जी बोले अच्छा हो पासपोर्ट वीजा दिखाएं। बोले नहीं नहीं, आपको बिना वीजा की एंट्री है यहाँ पर। तुरंत उसने परमिट बनाया। प्रविशि नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरई मिताए, गोपद सिंधु अनल सितुलाय, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवाई। चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर। रावण के महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया। सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। ये देखते हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू। आलू से अच्छा कोई सब्जी नहीं। व्रत में कुछ ना हो तो आलू बना लो। जौन सब्जी कम पड़े उसमें आलू मिला दो। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको आलू मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको मिल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे तो भगत जी का घर है, लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे। अब विभीषण जी जग कर क्या बोले? राम राम। क्या बोले? हाँ, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन की। जैसे हनुमान जी राम राम सुने नाचने लगी तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, अपने भगवान के भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। इनसे अवश्य पहचान करूंगा। साधुत होई न कारज हानि। यदि विभीषण जी राम राम न बोले होते तो हनुमान जी मिले होते? कहिए। उसी प्रकार आप भी भगवान के किसी भगत से मिलना चाहते हैं जो राम जी का आपको दर्शन करा दे, तो आप भी दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गो चित लाई रे। कार धारण करके वृक्ष में छिपके बैठ गए। रावण आया है अनेक प्रकार से। आपको ये प्रसंग सुनाया था बीच में। सीता मैया को कहता है कि एक बार मुझे देखो। मैया नहीं देखती, कहता है इस तलवार से, चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया उचित व्यवहार नहीं होगा। सीता मैया की पहरे में जो मुख्य राक्षसी बैठी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। और आपको एक विशेष बात बताऊं,
त्रिजटा राम जी की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेका। कल आपने श्रवण किया भरत भैया, तीर्थराज प्रयाग में जो राम जी के चरण में रति मांग रहे थे, वो रति त्रिजटा प्राप्त करके बैठी हुई है। कितनी बड़ी भक्त है, आप सब कल्पना करिए। और रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को सीता जी के पहरे में लगाया है कि जानता है त्रिजटा राम की भक्त है, जिससे सीता जी को अपनी बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा इनसे। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीते को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जो राक्षसियां थी उनसे बोली, देखो जो रावण बोला है उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। और क्या देखा? एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है। सपने बानर लंका जारी। इतना ही नहीं किया, जितनी निशाचरी सेना है सबको मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। मैंने सपने में देखा पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। और मैं कहूं ये सपना आज ही रात में सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी, यानी 4 दिन में नहीं, दिनचारी। दिन में जो चरते हैं, चलते हैं। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, हमको तो जामवंत जी ने कहा कि केवल राम जी सीता जी को देख करके चले आना है। आई कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु करके आऊंगा मैं। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी राम जी की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। हाथ में लेके हनुमान जी नहीं गए थे, किसमें ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज। हनुमान जी नीचे गिराए। सीता मैया को लगा कि अग्नि आ गया। मां ने उठाया, तुरंत लगी देखने, अरे चकित चितव मुद्री पहचान, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां तो पहले प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकै अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रची नहीं जाई। ये प्रभु की मुद्रिका है, तो यह मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, कहां बैठे थे हनुमान जी? कहिए हनुमान जी कहां है? ऊपर। मां कहां है? पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर 100 जन्म। जमाने से हटकर क्षण कपि कल सुने श्रवण मन लाई। हनुमान जी आदि हूं से सब कथा सुनाई। परंतु जैसे कथा बंद भई, हनुमान जी जैसे कथा बंद किए, मां व्याकुल हो गई। अब जैसे पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से आप लोग नित्य यहां पर आकर 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण किए हैं। अब आज के बाद कल बहुत खलेगी आप लोगों को, है? आज कथा बंद हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यहां, तो कल बहुत खलेगा। मां व्याकुल हो गई।
मां कहने लगी, भाई जिसने भी मेरे कान को ये अमृत पिलाया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। यहां हनुमान जी को मैया ने भाई कह दिया। हनुमान जी बोले, अरे हम माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने गए ना मैया के, तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, छोटे से एकदम। अब मां ने जैसे देखा, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी। हनुमान जी रोने लगे हो, कह मां, जब मां ही बालक से मुख मोड़ लेगी तो कहिए बालक को संसार में कहां ठौर मिलेगा। मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं आपका अपना हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? मुख घुमाए घुमाए। हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जान के। जैसे मां मुख घुमा के बैठी थी, जैसे हनुमान जी बोले राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मां सुनी, मां ने तुरंत अपना मुख घुमाया। हनुमान जी बोले, सही बोल रहा हूं मां, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। मां पूछी, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। सीता मैया ने हनुमान जी को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। आप कल्पना करिए, हनुमान जी जब माई की गोद में बैठे होंगे, कितना आनंद मिला होगा उनको। सीता मैया ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहीं बैठा हूं ऊपर, और मैं सुबह से दिन भर मैंने आपको देखा है, आप प्रभु को बहुत याद करती हैं, ये मैंने देखा है मां। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है, दोगुना अधिक याद करते हैं। और आप घबराइए मत मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की केवल बात है, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है। राम जी कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से लेकर के जाने वाले हैं। आप चिंता ना करिए, कुछ दिन और धीरज रखिए। मां बोली, कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, मां मैं क्या बताऊं, ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं मैं आपको। हनुमान जी बोले, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी तुरंत आपको लेकर के जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमसे, इसलिए मैं आपको ले नहीं जा पाऊंगा। नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? जब हनुमान जी ये बात बोले ना, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, माई के गोदी में बैठे थे। माई से जब हनुमान जी बोले उठा के लेके चला जाऊंगा, माई उनका साइज देखी, मन में बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा, ठीक है शांत शांत, उठाना बाद में। ये बताओ हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा, तगड़ा, चौड़ा, मोटा, विशाल है? हनुमान जी बोले, मां ये तो केवल एंट्री के लिए बनाया हूं, ये असली नहीं है। असली कहिए तो दिखाऊं एक बार। मां ने कहा, दिखाओ तुरंत। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बजट में, बराबर कर दिया पूरा। रावण बोला, कैसे कर दिया? खाए सी फल और बिटपा उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला, तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला, हम। ये तो कहो लास्ट बोल दिए तो पहुंच गए, हमसे पहले जो गया, रक्षक मर्द मही डाले, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण बोला, अच्छा। भट्टों को बुलाया रावण, बोला तुम लोग जाओ। गए भट्ट, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको।
उसमें से 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? बोला सब मर गए। रावण बोला बहुत तेज रगड़ता है क्या? बोले सरकार इस बार रगड़ के नहीं मारा, इस बार झाड़ू लगा के मारा। आगरा है और दिल्ली। यूपी के कोने कोने का सफर रेड बस पर करो, ये टाइम पास स्किप करो। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जब पता है तुम लोगों को कि आगे से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? उनको कैसे मारा? बोले सरकार जो जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके तो लेके आए आपके पास, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। बोला बाबूजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर गया। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। अब देखिए उसके साथ जो सुभट आए थे वो सब कांपने लगे, अरे बाप रे सेनापति को ही मार दिया, अब हमारे साथ क्या करेगा? हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, सब बैठो यहां पर, चुपचाप बैठो। हनुमान जी बोले बताओ कैसे कैसे किसको किसको मरना है, चॉइसेस इज योर्स। यहां गोस्वामी जी लिखे हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ को हनुमान जी ने मारा, कछु मारे सी। कैसे मारा मालूम है? अच्छा आप लोग वो बबल रैप देखे, रैपिंग करने वाला बबल वाला प्लास्टिक का, उसको फोड़ने में कितना मजा आता है ना। जबले पूरा फूट ही न जाए, खोज खोज के फोड़त है लोग। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को एक एक उठाते थे, हाथ पे रखते थे। तुम आओ तुम आओ तुम आओ, नहीं नहीं तुम आओ। कछु मार से। एक ने कहा हमको थोड़ा प्रेम से मारिएगा। कब वो ढील मारते देखे हैं आप लोग? अच्छा आजकल ढील होता है कि नहीं? होता है, आप ही लोग ढेर बताएंगे। यदि बार में ढील भेटा जाए तो लगता था मानो खजाना मिल गया है। मिलल बा उसको प्रेम से निकालते थे लोग। अब उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म पे लिया जाता था, पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद धीरे से टुप। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे सी, उसको उठा के उसने दूसरे ने कहा हमारे बार स्टाइल बदल दीजिए। आओ कछु कछु मर्दा, कछु मिली सीधरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर? नहीं तुम्हारा बेटा मर गया, अक्षय कुमार मर गया। मर गया? रगड़ के मारा, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित किया है प्रभु। रावण बोला कैसे? बोला कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? तब तो बगल वाला बोला बहुत मारता है प्रभु। बोले बहुत मारता है, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा मरकट। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, बोला आज ही जाके मार दूंगा। रावण बोला पहले सुनो, मारना मत उसको, कहा कि मारने जाओगे वो तुमको ही मार देगा। तुम जाओ केवल उसको बांध करके लाओ किसी तरह, मुझे देखना है उस बानर को। मेघनाथ महाभटों की सेना को लेकर गया। ये सुभट बता चुके थे मेघनाथ को कि देखो तुम्हारे भाई को पेड़ से चला के मारा है, यदि उसके हाथ में कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़े तो पहले रथ से कूद के भाग जाना, कब फेंक देगा गुगली पता नहीं चलेगा। हाँ
जैसे मेघनाद गया, हनुमान जी फिर आव अति विशाल तरु एक ऊपर बिरथ कीन, लंकेश एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी पूरा वृक्ष मेघनाद के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। पहले मेघनाद भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब मेघनाद माया करके आकाश में जा खड़ा हो गया। उसके साथ कौन आए थे? महाभट्ट। कौन आए थे? सबसे बड़ी सेना रावण की लंका की। पहले भट्ट, फिर सुभट्ट, अब महाभट्ट। रहे महाभट्ट ताके संगा। महाभट्ट देखे कि ऊपर चला गया मेघनाद, सब चिल्लाने लगे, हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब ये बानर हम लोग साथ क्या करेगा, भगवान मालिक है। हनुमान जी बोले, तुम लोग वैक्सीन लगवाए हो? कोरोना का एक भी पहला, दूसरा, तीसरा बूस्टर डोज कुछ भी लगा है? आज सब लगाऊंगा मैं। हनुमान जी क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल हैं सुई के समान नुकीला कर लिए। और गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, कही कही तक मर दही कहीं कहीं तक मर दही मिले हंगा। पकड़कर शरीर में रगड़ने लगे हनुमान जी। सारे राक्षसों के शरीर के चमड़ा छिलता गया, काले काले राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सभी सिपाहियों को इसने फेशियल करके गोरा बना दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे, मेघनाथ के सर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? मैंने सीताराम नहीं हुआ इस बार, वो मरा नहीं, बेहोश हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। वहीं एक पेड़ था, ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ गए। मेघनाथ की मूर्छा गई, देखा री राम ऊपर बैठा है। मन में सोचा इससे जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव हनुमान जी पर पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी को लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही देखा कभी मूर्छित नहीं। लगा नहीं। हनुमान जी देखे उसको और आंख बंद करके गिर गए। नाटक। अब गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे। अब जैसे मान लीजिए ये खाली है, अब वहां 10-20 राक्षस बैठे हैं, तो किसी को यहां लगेगा तो यहां गिरेगा ना। हनुमान जी को लगा यहां, नाचते नाचते जाके उनको ऊपर ही गिर गए। गोस्वामी जी कहते, परति हूं बार कटक संघारा, 20-25 राक्षस को दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, कहा राक्षसों से, उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हनुमान जी के पास नहीं गया। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला, युवराज आप कह रहे उठा करके ले चलो, हम उठाने के लिए गए, अभी ये बेहोश है। अब मानिए हम उठाने के लिए गए और उसी समय इसको होश आ जाए, तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना वो, आपको क्या पता चले कि रगड़ाने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। फिर से पकड़ के रगड़ेगा, जब तक इसका हाथ खुला है कोई भी इसके पास नहीं फटकेगा। मेघनाथ बोला, अच्छा ठीक, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, जैसे बांधा 20-25 राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। हनुमान जी को भी आनंद आ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 1 किलोमीटर हनुमान जी थोड़ा आनंद लिए और उसके बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अब सर के पास जो राक्षस उठाए थे हनुमान जी को, हनुमान जी जैसे देखे वो सब देखे, बोले आप बेहोश नहीं थे? हनुमान जी बोले, नाटक नाटक, तुम लोग हमको उठा लिए हो। कसम खा के बोल रहे, हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। तो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से बरबस उठवाया, हम उठा नहीं रहते आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना? हनुमान जी बोले, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले, हम लोग दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे, आज जो बोलिएगा गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे आगे बोला, अरे हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे। बोले, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा है, चुप। बोला है कि जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुम भी गाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी रावण के पास जाकर रावण को बहुत समझाएं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा गए शरण प्रभु राखी है अब अपराध। हनुमान जी कहे कि रावण इतना होने के बाद भी यदि तुम राम जी के शरण में चल चलोगे तो प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। रावण कहा, मेरा उद्धार न कराओ, तुम अपनी सोचो, तुम्हारा प्राण लिया जाएगा। कहा, आदेश दिया, प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी ने आकर कहा, कोई और दंड दीजिए, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। रावण ने कहा, और दंड, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। कहां आग लगा दो? लंका किसने जलाया था? ये गलत बात। हनुमान जी साधु है, साधु कभी किसी का घर नहीं जलाता। आग लगाने का आदेश दिया रावण ने। कपड़ा आया रावण के घर से, तेल आया रावण के घर से, माचिस आया रावण के घर से। माचिस जलाने वाले रावण के आदमी तो हनुमान जी कैसे आग लगा दिए? आप सोचिए, जिसके पूंछ में आग लगेगी वो शांत बैठेगा? वो तो उछल कूद करबे करेगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाए सब राक्षस बांध करके। और मालूम है, राक्षस अपने घर के सामने से घर से धोती लाते थे, धोती कपड़ा, और हनुमान जी से कहते थे, देखो ये कपड़ा ब्रांडेड न्यू है एकदम, ये मेरा घर, उससे नया कपड़ा लाया हूं, ये तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ बाबू घर, दिखाओ हमको घर दिखाओ। जो जो इस अग्नि कांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी का, एक बार आग लगने दो बस, उसके छत पर प्रसादी देने आऊंगा मैं। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभी तनि साचर नारी, अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ला आकाश। हनुमान जी अट्टहास करके विराट रूप धारण करिए। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुद बंधु आ गए। हवाएं बहने लगी, लपटें उठने लगी, और उलटी पलटी लंका सब, पूरी लंका जल के पिघल गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया। सीता मैया के पास गए, मां को समझाकर चूड़ामणि लेकर आकर राम जी को दिया। मां का पूरा संदेश आ दिया। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। विभीषण जी आए, भगवान ने तुरंत समुद्र का जल लेकर उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान प्रार्थना पर बैठ गए। विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे। वो लौट कर रावण के पास गए। रावण ने पूछा, ये बताओ वहां सबसे वीर योद्धा कौन है, सबसे वीर सिपाही? उनका नाम था सुख सारन। उन्होंने कहा, देखिए सरकार, वीर का तो पता नहीं चला, वहां के सबसे कमजोर सिपाही का पता चला है। रावण बोला, कौन? बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती वीर